सहयोग नहीं मिले, अधिकारी काम नहीं करे और अधिकारी अगर अपने को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम आगे बढ़ेगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। आप तो गायों की सेवा भी कर रहे हो, वहाँ मौके पे जाते हो, गाय बहुत बड़ी बात है। रोजाना जाते हैं, रोजाना सेवा करते निश्चित रूप से रोज चारा देने वाले लोग भी जयपुर तो वैसे छोटी काशी के नाम से आते हैं और धर्म कर्म की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और अगर वहाँ पर भी अगर स्वास्थ्य वृद्धि में लग जाए मतलब स्थिति है और घोटाला करने लग जाए, मतलब यहाँ तो कहाँ तो हम रोज दे रहे हैं और कहाँ वो 4000 का जो घोटाला है वो अपनी गायों का जो चारा है वो अपनी जेब में ले रहे हैं और वहाँ भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से ये बहुत गलत है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो निश्चित रूप से। मैं अपने पूरे एफर्ट इस बात के लिए लगाऊंगी कि जो अधिकारी इस तरह से गायों के लिए भी जहाँ लोग धर्म करते हैं वहाँ उसमें भी अगर वो उसको भी नहीं बख्शा है अपने स्वार्थ के लिए तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ संभव नहीं। हम आपकी ताकत है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप ही हमारी ताकत है, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर हम साथ हैं तो फिर इन अधिकारियों को बात समझ में आनी चाहिए कि ये जनता के साथ है और अगर हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो हमारा सही नहीं है। और मैं तो इस पूरे केस में जो पेपर में भी आया मेरे को भी जानकारी थी, मैंने एसीबी में कहा भी है पहले भी कि क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई। जब पूरे मामला जब पूरा सामने साफ आ चुका है तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है और होनी चाहिए। और मैं तो निश्चित रूप से इसीलिए कल भी आपने देखा होगा कि वो ईओ ने कैसे उसको बचाया, आज उसको सफाई का कमिश्नर बना रखा है आपने, कच्ची बस्ती के पट्टे देने का काम कर रखा है आपने। क्यों नहीं एक ऐसा अधिकारी जो कि गाय के काम में नहीं छोड़ता बाकी कहाँ छोड़ेगा, कामों में क्या छोड़ेगा। गाय तो चारा देख रही है, खाना आप मानेंगे लोगों से पैसा मांग के कलेक्ट करके और सेवा कर रही है और उसके बावजूद वो बचाए तो इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती। और इसीलिए मैं तो साफ कहा है, कल भी आपने पढ़ा होगा आज भी, कि मैं तो जांच करवा लो इनके कामों की। अगर ये सही है तो मैं नहीं हट जाऊंगी, नहीं संन्यास चलूंगी। अगर यही सही है तो फिर तो अच्छा काम हो रहा है, हमारी जरूरत भी नहीं है। सही बात है भाई अगर अधिकारी और अच्छा काम करे तो हमारी जरूरत बचती भी है। ये भ्रष्टाचारी अगर सही हो आप हट जाइए, फिर हम भी हट जाते हैं, वो छोड़ देते हैं काम ही जब अच्छा हो रहा है और ये भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं तो फिर अपनी जरूरत भी नहीं है। काम अच्छा हो नहीं होता तब हमको जाना पड़ता है। 30 साल पहले जो रोज की 40, 50, 60 गायें मरती थी, आज की स्थिति भगवान की दया से 10 से 15 पे आ गई है। क्यों आ गई है? 15 मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही है, हाई कोर्ट बोल रहा है, हाई कोर्ट का अच्छा सहयोग मिल रहा है, हरे चारा अपन सेवा कर रहे हैं, बाकी सेवा भी अगर वहाँ हो जाए तो सब काम बढ़िया हो जाए। ठीक बात है, ये अधिकारी इस तरीके से मॉनिटरिंग भी प्रॉपर कर लेना तो ही काम में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। लेकिन आप खुद ही उसमें शामिल हो जाओ तो निश्चित रूप से गलत है। और मैंने तो इसीलिए कहा कि अगर यही सही है तो फिर वाकई मेरी जरूरत नहीं है। अगर ये सही होते हैं तो अच्छा अधिकारी काम कर दें, सफाई हो जाए, गौशाला में अच्छा काम हो जाए, जीवन काम अच्छा हो जाए तो हमारे पास आप आओगे भी क्यों? काम भी अच्छा हो रहा है, हमारी जरूरत भी खत्म हो जाती है। और अगर ये भ्रष्टाचारी हैं तो फिर हमारी जरूरत है, और हमारी जरूरत है तो फिर हम लड़ेंगे, दिखाएंगे भी कि हमारी जरूरत क्यों है। लेकिन लड़ाई मिलकर के लड़ेंगे। और अब तो मैं तो आप लोगों से सहयोग चाहती हूँ कि इस अधिकारी के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। तब तक हमको शांत रहना ही। हमको तो भ्रष्ट अधिकारी सबको हमसे ये निवेदन आपके गौ माता जनता पूरी आपके साथ है। मेरे हाथ में अगर ये होता ना सीधे तो ऐसी कड़ी से कड़ी सजा गायों के मामले में जो इन्होंने किया तो मेरे लिए भी बहुत दुखदायी है कि मैं ये भावना तो जितनी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ना इनको तो वो सजा जनता के सामने खड़े होकर के देनी चाहिए कि बिल्कुल जो आप भ्रष्ट आदमी हो जो गाय को नहीं छोड़ेगा वो किसको छोड़ेगा? वो किसी को नहीं छोड़ सकता जो गाय का नहीं हुआ। गाय तो 10 रुपए का खाती है, 100 रुपए का आपको देती है, मतलब आपसे तो कुछ लेती नहीं है।